नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भोजपुरी सितारे लगातार भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग उठा रहे हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन के बाद अब भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव, जो अब सांसद बन चुके हैं और उन्होंने भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठाई है संसद में। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल करके हाल ही में संसद पहुंचे निरहुआ ने लोकसभा सदन में आज पहले ही दिन अपनी धाक जमाई। आज अपने पहले ही भाषण में भोजपुरी भाषा का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। निरहुआ चाहते हैं कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को जगह दी जाए। उन्होंने कहा कि जो काम अब तक नहीं हो पाया था, वो सारे काम इस सरकार के कार्यकाल में हो रहे हैं। इसलिए अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये मांग भी मानी जाएगी और भोजपुरी भाषा को उचित सम्मान मिल पाएगा, जो इतने दिनों से, इतने सालों से नहीं मिल पाया। आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ ने पहली बार लोकसभा में बोलते हुए भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि इसे अब तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जो भाषा कई देशों में, कई राज्यों में बोली जाती है। हम अपनी भाषा में बेहतर तरीके से सोच, समझ और अभिव्यक्त कर पाते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी मातृभाषा के प्रति कृतज्ञ होने की बात कही है। इसी भावना के साथ पिछले 5 दशक से करोड़ों भोजपुरी भाषी एक आस लगाए बैठे हैं कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिले, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन भोजपुरी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। कभी तो भाषा के भेद का पाठ पढ़ाकर, तो कभी नियमों की अस्पष्टता का हवाला देकर भोजपुरी भाषियों की मांग पूरी नहीं होने दी गई। सभी जानते हैं कि भोजपुरी भाषा की यह लड़ाई 1967 से जारी है। 1960 में पहली बार इसके लिए बिल लाया गया। तब से अब तक संसद में इसे लेकर 18 प्राइवेट मेंबर बिल भी आ चुके हैं। कई आंदोलन भी हुए। 16 देशों में बोली जाने वाली भाषा, जिसकी जड़ें लगभग 1000 साल पुरानी है, जिसको भारत से बाहर कई देश स्वीकार कर चुके हैं, जिसको यूनेस्को सम्मान दे रहा है, क्या इस भाषा को अपने देश में संवैधानिक दर्जा का हक नहीं है? अध्यक्ष जी, निरहुआ की इस मांग पर दिल्ली से दूसरे सांसद मनोज तिवारी ने दिनेश लाल की इस मांग का समर्थन किया है। आपको बता दें कि इससे पहले मनोज तिवारी ने भी ये मांग उठाई थी। निरहुआ ने कहा है कि बिल्कुल हमें अपनी भाषा का मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि भाषा का विकास होगा तो बाकी का विकास भी होगा। कहीं ना कहीं ये भोजपुरी भाषियों की सबसे बड़ी मांग है। आपको बताते चले कि निरहुआ से पहले भी भोजपुरी के कई सुपरस्टार, जो अभिनेता से नेता बन चुके हैं, वो यहाँ लोकसभा में बैठे हैं, वो भी इस मांग को उठा चुके हैं। मनोज तिवारी के बारे में हमने आपको बताया कि निरहुआ से पहले मनोज तिवारी भी इस बात को उठा चुके हैं। मनोज तिवारी के अलावा रवि किशन भी इस मांग को उठा चुके हैं। 2019 में रवि किशन ने संसद में इस मांग को उठाया था। और ये पूरा समाज इतना पगला गया, इतना बौरा गया, जब प्रधानमंत्री जी बोले कि का हाल बा काची, गोड़ छू के प्रणाम करत हई और नमस्कार करत हई बिहार के, पूरा बम बम हो गया था। और वहां उम्मीद जाग गई पूरे समाज की कि प्रधानमंत्री, हमारे श्रद्धेय यशस्वी, हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री अब इसे 8वीं अनुसूची में ले आएंगे। अब हमारे